जी चलिए, तो कैसे हो आप? आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। सर, क्या रीजन है? देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे डाउट मुझे पूछ रहे हैं। डाउट को सॉल्व करने में भी मजा आ रहा है, क्योंकि अच्छे डाउट्स है आपके, और डाउट्स आना ही चाहिए। आपको डाउट्स आना ही चाहिए। देखो, डाउट्स पूछो, आप जितना आप डाउट्स पूछोगे उतने क्लैरिटी इंक्रीज होगी। हालांकि मैंने आपको बताया है कि और ज्यादा क्लैरिटी जर्नल एंट्री चैप्टर तक चलती रहेगी, लेकिन एक मिनट यार, तब तक भी आप डाउट तो पूछ ही सकते हो। ठीक है, हो सके उतना रिवीजन करो, हो सके उतना डाउट्स पूछो। एक आध दिन ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके बाद तो वो थियरी वाला पार्ट तो ठीक है भाई, वो चलता रहेगा। मुझे लगता है आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले दो लेक्चर भी इंपॉर्टेंट थे, कल का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट लगा। उसके बाद जो चैप्टर 1 में बाकी है ना, वो कुछ नहीं है भाई, वो थियरी है। लेकिन ये कंसेप्ट आपको पूरा अकाउंट्स में काम में आएगा, तो अच्छे से समझ लो। ठीक है सर, लेकिन क्या सर आप हमें स्टार्टिंग में रिवाइज करा सकते हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, सबसे पहले हमने वर्ड देखा था कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? ओनर ने अपने बिजनेस के अंदर जो कुछ भी इन्वेस्ट किया था। याद करो तो, मैंने मेरे बिजनेस को क्या क्या दिया था? सर, 1 लाख रुपए का कैश दिया था, कंप्यूटर दिया था, इन्वर्टर दिया था, और पूरा बिल्डिंग दिया था। सब कुछ हमारे लिए कैपिटल हो जाएगा। दूसरा है ड्राइंग्स। ओनर अपने बिजनेस के लिए जो कुछ भी पर्सनली उसके लिए विड्रॉ करेगा। याद करो, मेरा बाइक का शोरूम था, वहां से मैंने बाइक ले लिया, ड्राइंग्स। मैंने मेरे लड़के के लिए यूकेजी एलकेजी का फीस के पैसा ले लिया, पर्सनल एक्सपेंस, ड्राइंग्स। मैंने मेरे पापा का मेडिक्लेम का एक्सपेंस पेमेंट किया, ड्राइंग्स। उसके बाद जो था वो था लायबिलिटी, असेट। लायबिलिटी का मतलब क्या है? जो कुछ भी फ्यूचर में मुझे पे करना है। लायबिलिटी का मतलब क्या है? जो कुछ भी फ्यूचर में मुझे। असेट का मतलब क्या है? जो कुछ भी फ्यूचर में मुझे बेनिफिट दिलाएगा। लायबिलिटी में हमने एक दो तीन एग्जांपल देखे थे, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक है लोन। लोन का मतलब क्या है? आज मैंने पैसा लिया है, क्या पैसा लेके मैं भूल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं सर, पैसा लेके आप भूल नहीं सकते। मतलब लोन मेरे लिए लायबिलिटी है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई कंसेप्ट था ना, तो वो पीसी था। मतलब परचेस किया है लेकिन पैसा नहीं दिया है। अरे भाई, आज पैसा नहीं दिया है, कभी ना कभी तो देना। मतलब क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगा। क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। क्लियर? देखो, पीसी और एसडी दोनों इंपॉर्टेंट है। जितना पीसी इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही एसडी इंपॉर्टेंट है। एसडी का मतलब क्या है? हमने सेल किया है, सामने वाले ने पैसा, अरे भाई आज नहीं दिया है, कभी ना कभी, सॉरी हाँ, कभी ना कभी तो मिलेगा। ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट दिलाएगा, मतलब कि डेप्टर्स हमारे लिए असेट है। हालांकि हालांकि देखो, असेट के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, नॉन करंट असेट, करंट असेट। नॉन करंट असेट में और दो थे, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या है? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा। मतलब मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, कार, ये सब टेंजिबल असेट में आएगा। इनटेंजिबल असेट का एग्जांपल क्या है सर? इनटेंजिबल असेट का एग्जांपल आपने बताया था गुडविल, कॉपीराइट, ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। करंट असेट का मतलब क्या है सर? एक तो एसडी मतलब डेप्टर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सब करंट असेट के एग्जांपल हो जाएंगे। मैंने जस्ट जिस दिन 12th वालों का बैच स्टार्ट किया था ना, उस दिन मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया, दूसरे तीसरे दिन, सर आपको तो डॉक्टर बनना चाहिए था। मैं थोड़ी देर बात नहीं समझा कि क्यों डॉक्टर बनना है, फिर समझा कि वो मुझे रोस्ट कर रहा है हैंड राइटिंग पे। देखो, बात ये नहीं है कि मेरी हैंड राइटिंग कैसी है, बात ये है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूं। ठीक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूं, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, हकीकत यह है कि
जिस दिन मेरा सीए सेकंड एग्जाम इंटर का रिजल्ट आया था ना, उस दिन अकाउंट्स में मेरा ऑल ओवर इंडिया टॉप 10 के अंदर रैंक था अकाउंट्स के अंदर। यह हकीकत है। तो मेरे हैंडराइटिंग मेरा कैसा भी हो, लेकिन बात क्या है, अच्छे मार्क्स आ चुके हैं। तो आपके भी हैंडराइटिंग देखो ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के खराब हैंडराइटिंग करना है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि खराब हैंडराइटिंग होने के बावजूद आप कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है सर, आप ये वाले टॉपिक के ऊपर आ गए? जी हाँ, मैं ये वाले टॉपिक के ऊपर आ गया जिसका नाम है फिक्टिटियस असेट। असेट की डेफिनेशन क्या है? असेट की डेफिनेशन है जो कुछ भी फ्यूचर में मुझे बेनिफिट दिलाएगा, और फिक्टिटियस असेट भी मुझे फ्यूचर में बेनिफिट दिलाएगा। कैसे? देखो, मैंने खर्चा 5 करोड़ का किया था, लेकिन क्या इसका बेनिफिट मुझे इसी साल मिलेगा? आंसर इज नो। मुझे इस साल 1 करोड़ का ही बेनिफिट मिलेगा। सर 1 करोड़ कहां से आया? अरे भाई, मैंने अजम्पशन लिया था कि इसका बेनिफिट मुझे 5 सालों तक मिलता रहेगा। मतलब एवरी ईयर कितना खर्चा होगा? 1-1 करोड़ का। हाँ, तो मैंने आपको बताया था ना भाई कि देखो, 1 करोड़ का पीएनएल में दिखाएंगे, मतलब कि 4 करोड़ का बेनिफिट लेना अभी भी बाकी है। तो इसको हम बोलेंगे फिक्टिटियस असेट। इसको हम क्या बोलेंगे? फिक्टिटियस असेट। मुझे पता है कि मैंने बीच में आगे थोड़ा टॉपिक करा लिया था, लेकिन आज यहां से काम करते हैं। रिसिप्ट। When money is received due to consequences of business transaction, it is known as a receipt. These receipts are classified on the basis of the nature receipt, regularly received during the year and not regularly received during the year. देखो, रिसिप्ट का मतलब क्या है? बिजनेस के अंदर बहुत बार ऐसा होगा कि आपको पैसा रिसीव होगा। अरे भाई, आप सेल करोगे तो पैसा रिसीव होगा, किसी को सर्विस दोगे तो पैसा रिसीव होगा, कोई अदर एक्टिविटी करोगे तो पैसा रिसीव होगा, तो वो सब रिसिप्ट में आ जाएगा। अब सवाल क्या है पता है? जनरली 2 तरह की रिसिप्ट होती है। कितने तरह की रिसिप्ट होती है? एक होगा रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा होगा कैपिटल रिसिप्ट। एक क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा होगा कैपिटल रिसिप्ट। देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है कि आप बार बार वो इनकम आपको मिलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने किसी को कंसल्टेंसी सर्विस दिया, क्या मुझे पैसा मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। क्या एक ही बार पैसा मिलेगा? नहीं सर, थ्रू आउट द ईयर ये तो आपका काम है। थ्रू आउट द ईयर ये तो आपका काम है, मतलब आपको रेगुलरली पैसा मिलता रहेगा, वो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट हो जाएगा। मैंने रिटर्न फाइल करके दिया, क्या मैं एक ही बार करूंगा? नहीं सर, मतलब बार बार मिलता रहेगा सर। ठीक है। दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है? दिस रिसिप्ट इज नॉट रिसीव्ड रेगुलरली। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है? जो बार बार नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ असेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बिल्डिंग को सेल किया है। मैंने किसको सेल किया है? बिल्डिंग को। मुझे एक बात बताओ, क्या बिल्डिंग सेल करना मेरा बिजनेस है? नहीं। क्या मैं बिल्डिंग हर रोज सेल करता रहूंगा? नहीं। मतलब कि ये मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। फिर से एक बार आ जाओ, 2 तरीके से टॉपिक है। एक रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिजनेस। आप डे टू डे जो भी करोगे पैसा मिलेगा, वो आपके लिए रिसिप्ट हो जाएगा। 2 तरह से रिसिप्ट होंगे, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है? ऐसी रिसिप्ट के जो बार बार नहीं मिलेगी। सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ कोई भी असेट, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ कार। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है ऐसी रिसिप्ट के जो आपको बार बार मिलती रहेगी। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है? जो आपको बार बार मिलती रहेगी। ठीक है सर, समझ में आ चुका है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। उसी तरीके से है पेमेंट। उसी तरीके से कौन सा टॉपिक है? पेमेंट। मनी पेड। देखो, रिसिप्ट का मतलब क्या था? पैसा मिल रहा है। लेकिन पेमेंट का मतलब क्या है? पैसा पेमेंट कर रहे हैं। दिस पेमेंट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। पेमेंट रेगुलरली पेड ड्यूरिंग द ईयर, नॉट रेगुलर पे। ओके, देखो अब क्या है, फिर से वही। अगर जो हम किसी को मनी देंगे तो उसको पेमेंट बोलेंगे। अब 2 तरीके से पेमेंट होंगे। सर बताओ, आप ही बताओ, चलो कौन से 2 तरीके से पेमेंट होंगे? आप ही बताओ। एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई डाउट? एक काम करो, ये खुद से रीड करो। चलो, कैपिटल का मतलब क्या होगा, रेवेन्यू का मतलब क्या होगा, खुद से रीड करो। चलो फटाफट।
देखो कैपिटल का मतलब क्या है, जो बार बार नहीं पेमेंट करोगे। परचेस ऑफ बिल्डिंग, रीड करो रीड करो रीड करो, खुद रीड करोगे खुद समझ में आएगा। चलो फटाफट। किया रीड आपने? जी सर रीड किया है। कैपिटल का मतलब क्या है, ऐसा एक्सपेंडिचर के जो बार बार नहीं करोगे। मैंने कोई फिक्स असेट परचेस किया, क्या मैं हर रोज फिक्स असेट परचेस करता रहूंगा? आंसर इज नो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो डे टू एक्टिविटी में होता रहेगा। सैलरी एवरी मंथ पेमेंट करना पड़ेगा सर। रेंट एवरी मंथ पेमेंट करना पड़ेगा सर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एवरी मंथ पेमेंट करना पड़ेगा सर। टेलीफोन एक्सपेंस एवरी मंथ पेमेंट करना पड़ेगा सर। तो ये सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि जो डे टू डे एक्टिविटी में चलते ही रहेंगे, इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या ये एग्जाम्पल आपको याद है? चलो फिर से एक बार कराता हूं। मैंने अमिताभ बच्चन को बुलाने के लिए 5 करोड़ रुपए दिया था। मैंने अजम्पशन लिया कि मैं 5 साल तक इसका बेनिफिट लूंगा, मतलब एवरी ईयर एक्सपेंस मेरा 1 करोड़ रुपए रहेगा। मैंने आपको बताया था कि जनरली 2 तरह के अकाउंट बनेंगे, हालांकि ये सब पार्ट 2 का कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ी सी बात मुझे बतानी पड़ेगी। एक पीएनएल, दूसरा बैलेंस शीट। पीएनएल के अंदर हमारे एक्सपेंस और इनकम दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, एक्सपेंस और, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी और असेट। ठीक है, ओके। अब देखो पहले साल क्या होगा पता है, मैं 1 करोड़ रुपए का एक्सपेंस बुक करूंगा, तो मैं यहां पे एक्सपेंस साइड क्या लिखूंगा, 1 करोड़। असेट साइड क्या लिखूंगा कि भाई मेरे टोटल 5 करोड़ की असेट थी, 1 करोड़ का बेनिफिट ले लिया, अभी भी कितना बेनिफिट लेना बाकी है, 4 करोड़। देखो अब समझो, ये जो 4 करोड़ है ना वो फिक्टिटियस असेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिक्टिटियस। लेकिन हमने जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है उसको हम बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। देखो इसका हमने 2 इफेक्ट दिया ना, तो नाम भी तो 2 होने चाहिए। असेट को क्या बोलेंगे, फिक्टिटियस असेट, और जो हमने एक्सपेंडिचर बुक किया है उसको क्या बोलेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। दूसरे साल देखो क्या होगा, फिर से मैं देखो मेरा खर्चा तो सेम ही रहेगा, 5 ईयर डिवाइड बाय 5 करोड़ डिवाइड बाय 5, मतलब दूसरे साल भी मेरा खर्चा तो 1 करोड़ का ही रहेगा। अब मेरी असेट कितने की रहेगी पता है, 4 करोड़ की असेट थी, 1 करोड़ का बेनिफिट और मैंने ले लिया, अब मेरी असेट रहेगी 3 करोड़ की। ये जो 3 करोड़ है ना वो है फिक्टिटियस असेट, ये जो 1 करोड़ है ना वो है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है सर, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा है। उसके बाद का कंसेप्ट है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। द अमाउंट स्पेंट एंड बेनिफिट ऑफ विच इज अवेलेबल टू रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर इज फॉर अ 12 मंथ। समझो हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होगा, 1/4/2000, समझ लो फॉर एग्जांपल 25 to 31 मार्च 2026, फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंटिंग ईयर ये है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि सर 1/4/2026 to 2027, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एक्सपेंस का मतलब क्या है पता है, हमने अमाउंट दिया है और बेनिफिट भी इसी 12 महीने में लेंगे, मतलब सैलरी, ब्रोकरेज, कमीशन, यार कितने कोई भी एक्सपेंस का नाम ले लो आप, हो सब कितने महीनों के लिए होगा सर, 12 महीनों के लिए होगा। सैलरी दिया है मैंने 1 मंथ की, उसका बेनिफिट कब मिलेगा सर, इसी मंथ मिलेगा, नेक्स्ट मंथ वो अगर तो सैलरी नहीं दोगे तो भाग जाएगा। रेंट दिया है इस मंथ का, तो बेनिफिट भी इसी मंथ मिलेगा सर। इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट किया है इस मंथ का, तो लाइट भी उतने ही टाइम चालू रहेगी सर। और दूसरा है रेवेन्यू, द गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड एंड प्रोवाइडेड टू कस्टमर रिस्पेक्टिवली
इफ द क्रेडिट साइड, आप देखो रिसीवेबल का मतलब क्या है, रिसीवेबल का मतलब है फिर से वही आपकी 12 महीने की इनकम। ओके, कुछ कुछ कंसेप्ट आगे जैसे जाएंगे क्लियर होते जाएंगे। अच्छा देखो, अब ये मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेगुलर पेमेंट फ्रॉम रिसिप्ट, प्रॉफिट। मतलब मैंने इस साल 10,000 रुपए कमाया है, 4,000 का खर्चा किया है, टोटल प्रॉफिट कितने का होगा? 6,000 का। सर इसमें क्या सिखाने की जरूरत? उसी तरीके से एग्जाम्पल को चेंज करता हूं। मैंने इस साल प्रॉफिट कमाया है, एग्जाम्पल चेंज करता हूं, लॉस वाला एग्जाम्पल खुद के ऊपर नहीं लेते हैं, दूसरों के ऊपर ले लेते हैं। मेरे ऑफिस के बाजू में एक कंप्यूटर वाला है, उसने इस महीने जो कमाया ना वो 10,000 रुपए कमाया है, लेकिन जो खर्चा किया ना वो 14,000 का किया है। मतलब सर क्लियरली दिख रहा है कि इसको 4,000 का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? पूरे 4,000 रुपए का लॉस हो चुका है इसको। क्या आप समझ पा रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पे? छोटे छोटे टर्म से, लेकिन आपके लिए जरूरी है। असेट लायबिलिटी जरूरी था, प्रॉफिट एंड लॉस जरूरी है, जो जरूरी होंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कि और ज्यादा टाइम देने की जरूरत। परचेस वाला कंसेप्ट हमने कर लिया था, परचेस वाला कंसेप्ट हमने कर लिया था, लेकिन फिर से एक बार देख लो। चलो फिर से एक बार देख लो। सर क्या देखें? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं सवाल पूछता हूं, आपको जवाब देना है। मुझे एक बात बताओ, मेरा किसका शोरूम है? मुझे एक बात बताओ, मेरा किसका शोरूम है? सर इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है आपका। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम के अंदर जब भी मैं एसी लूंगा, मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? बताओ। चलो, अगर जो मैंने एसी लिया है, मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? सर क्लियरली परचेस वर्ड यूज करोगे, क्योंकि एसी आपका गुड्स है। एसी क्या है आपके लिए? गुड्स है। अगर जो आपने फ्रिज लिया है, परचेस वर्ड यूज करोगे। आपने टीवी लिया है, परचेस वर्ड यूज करोगे। लेकिन आपने चेयर लिया था, सर चेयर, परचेस वर्ड यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। गलती से भी सर परचेस वर्ड यूज नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, चलो मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का। उसी तरीके से सेल, एसी बेचूंगा, सेल, फर्नीचर बेचूंगा, सेल, टीवी बेचूंगा, सेल, लेकिन चेयर बेचा है, सेल वर्ड का यूज नहीं करना है। परचेस और सेल तभी करना है जब आपके लिए वो गुड्स होगा, बिजनेस रिलेटेड गुड्स, जो आपका मेन बिजनेस है। कोई डाउट यहां पे? नेक्स्ट आज का कंसेप्ट स्टॉक। कंसेप्ट का नाम क्या है? स्टॉक। सबसे पहले क्या है? देखो, स्टॉक, द गुड्स परचेज बाय बिजनेसमैन फॉर अ बिजनेस पर्पस। ऑब्वियसली हमने देखा आप परचेज सेल करते हो। अब स्टॉक का मतलब क्या है? गुड्स रिमेन अनसोल्ड 31 मार्च को, एंड ऑफ द ईयर। क्या ऐसा होगा कि आपका सारा गुड्स सेल हो चुका है, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब आपके पास जो उस दिन गुड्स पड़ा होगा ना, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। ऐसा एक मिनट, चलो, स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक का मतलब है कि आज आपके पास कितना अनसोल्ड गुड्स पड़ा है। अब देखो, स्टॉक भी दो तरीके से होंगे, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होगा? साल के आखिरी दिन पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? साल के। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होगा? जो साल के पहले दिन होगा। लेकिन स्टॉक समझ में आ गया? स्टॉक का मतलब क्या है? ऐसा गुड्स जो अभी तक सेल नहीं हुआ है। क्या ये मुझे समझाने की, आप ईमानदारी से बोलना, क्या ये मुझे समझाने की जरूरत होनी चाहिए आपको? ईमानदारी से मुझे जवाब दे दो। चलो ईमानदारी से जवाब दे दो, क्या ये मुझे समझाने की जरूरत होनी चाहिए? डेप्टर्स मैंने बहुत बार आपको सिखा दिया है, बहुत बार सिखा दिया है। एसडी, एसडी का मतलब क्या है? मैंने क्या किया है? सेल किया है, वो भी क्रेडिट पे। तो उस रिलेशन को हम क्या नाम देंगे? डेप्टर्स। डेप्टर्स मेरी करंट असेट है।
एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ा असेट का डेफिनेशन याद दिलाओ तो। देखो असेट का मतलब है जो कुछ भी फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देगा। असेट का मतलब क्या है? जो कुछ भी फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देगा। और डेप्टर्स का मतलब क्या है? अरे भाई मैंने सेल किया है, सामने वाले ने मुझे आज पैसा नहीं दिया है, कभी ना कभी तो पैसा मिलेगा, मतलब डेप्टर्स भी मेरे लिए असेट है। डेप्टर्स भी मेरे लिए असेट है। कंसेप्ट समझ में आ गया? लेकिन एक मिनट, एक बार रीड तो करो। देखो तो मैंने जो सिखाया वही लिखा है यहां पे। रीड करो, मैंने जो सिखाया है वही लिखा है यहाँ पे, या क्या है कुछ अलग भी दिया है यहाँ पे? सर लग तो वही रहा है। When a businessman sells goods on a credit to his own customer, those customer are called debtors. The customer become debtors to that amount for which goods sold on the credit. ठीक है, debtors हमारी करंट असेट है। ओके दूसरा है बिल रिसीवेबल। समझो, वैसे देखा जाए ना तो डेप्टर्स और बिल रिसीवेबल एक ही तरीके के कंसेप्ट है, दोनों भाई भाई है, दोनों भाई भाई है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? देखो जब हमें डेप्टर्स के ऊपर भरोसा नहीं होगा ना, मैं क्या करूंगा पता है? उससे एक रिटन डॉक्यूमेंट लिखवाऊंगा। मैं क्या बोलूंगा, नहीं भाई ऐसा नहीं कि तू कभी भी पैसे दे के जाना, या एक दिन, 5 दिन, 10 दिन, ना 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 भाई ना, बिल्कुल नहीं। स्पेसिफिक डेट को, स्पेसिफिक बजट और स्पेसिफिक अमाउंट मुझे दे के जाना, ऐसा मैं रिटर्न एग्रीमेंट करवाऊंगा। और अगर जो मैंने वो रिटर्न एग्रीमेंट करवा लिया ना, उसको हम बोलेंगे बिल रिसीवेबल। उसको हम क्या बोलेंगे? बिल। तो बिल रिसीवेबल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट व्हेन देयर आर टू पार्टीज, वन इज बिल राइटर एंड अदर इज बिल एक्सेप्टर। मतलब अगर जो मुझे पैसा लेना है ना, तो मैं बिल लिखूंगा और जिसने सिग्नेचर किया उससे पैसा। सिग्नेचर का मतलब है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई मैं तुझे इतने बजे इतने टाइम पे इस तरीके से पैसा दे दूंगा। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट है रिसीवेबल। जनरली रिसीवेबल के अंदर 4 टॉपिक आते हैं, लेकिन अभी मैं आपको खाली 2 ही सिखवा रहा हूं। सर बाकी के 2 भाई सही टाइम आने पर बता दूंगा। देखो तो क्या लिखा है बिल रिसीवेबल मतलब, ये दोनों मिला के क्या होगा? रिसीवेबल। डेप्टर्स भी पैसा लेना है, बिल रिसीवेबल भी पैसा लेना है, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? रिसीवेबल हो जाएगा। लेकिन एक बात बोलूं आगे बढ़ने से पहले, देखो ये रिसीवेबल की बात हुई ना, तो मुझे थोड़ा असेट रिवाइज करने का मन हो गया है। असेट का मतलब क्या है सर? असेट का मतलब है जो कुछ भी फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा, जो कुछ भी फ्यूचर में आपको। सर एसडी आपने सेल तो किया है, लेकिन सामने वाले ने आपको पैसा नहीं दिया है। अरे भाई आज नहीं दिया है, कभी ना कभी तो पैसा। मतलब रिसीवेबल, डेप्टर्स, बिल रिसीवेबल, ये सब मेरी असेट है। ये सब मेरे लिए क्या है? असेट है। ठीक है, देखो मैंने जानबूझ के थोड़ा थोड़े कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग में ही दिमाग में डाल दिया था, ताकि जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना वो आपको बाद में दिक्कत ना दिलाए। अब देखो मैं पहली बार ये रीड करता ना तो आपके लिए दिक्कत हो जाती। ये क्या है? आप आंख बंद करके बोल सकते हो सर पीसी आपने परचेस तो किया है, लेकिन सामने वाले को पैसा, अरे भाई सर आज नहीं दिया है, कभी ना कभी तो देना। तो ये आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगा, और सर इस लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर्स। एक बार रीड कर लो तो। चलो एक बार रीड कर लो। क्या वही कंसेप्ट है जो मैं इतने टाइम से आपको सिखा रहा हूं? 2 दिन से मैं ये सिखा रहा हूं, पीसीएसडी।
क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी है, आज पैसा नहीं दिया है, कभी ना कभी तो देना। मुझे एक बात बताओ, चलो ये कंसेप्ट सिखाने की जरूरत होगी, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल का मतलब क्या है सर? ये क्रेडिटर जैसा ही होगा, लेकिन हम यहाँ पे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिटर्न। सामने वाले ने मेरे से सिग्नेचर करवा लिया है, सामने वाले ने मेरे से सिग्नेचर करवा लिया है, तो वो क्रेडिटर नहीं रहेगा, वो बिल पेएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसेप्ट दोनों एक ही है। क्या ये कंसेप्ट सिखा सर? आप तो कोई कंसेप्ट सिखा, अरे भाई सब स्टार्टिंग में ही सिखा दिया है। पेएबल का क्या मतलब है? पेएबल का क्या मतलब है? पेएबल का मतलब है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल, दोनों को मिला के क्या बनेगा? आपको अभी फोकस किस पे करना है पता है? डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स के ऊपर ही फोकस करना है, ठीक है। कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक 2 मिनट के लिए आपसे मैं बात करना चाहता हूं। 2 मिनट के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। देखो, अकाउंटिंग मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, आपको 3 चैप्टर समझ में आना चाहिए। जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जर्नल एंट्री करने में हमें टाइम लगेगा, लेजर पोस्टिंग तो मैं यूं करा दूंगा, यूं 5 मिनट के अंदर मैं लेजर पोस्टिंग सिखा दूंगा आपको। और उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें भी टाइम लगेगा। ये 3 चैप्टर आपको समझ में आ गए, मतलब बात क्लियर। अभी मैं जो बोल रहा हूं वो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन खाली थोड़ा सा ध्यान यहां पे दे दो। तो होता क्या है पता है कि अकाउंट है ना, हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम से करते हैं। डबल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? जिसको हम डेबिट करेंगे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, जिसको हम डेबिट करेंगे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब हम किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, तो उसके लिए अकाउंटिंग ने गोल्डन रूल बनाए हैं। अब देखो, 2 तरीके से गोल्डन रूल हो सकते हैं। आपकी बुक में वगैरह जो दिया है ना, वो अकाउंटिंग सीखने की ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से अकाउंटिंग नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको अकाउंटिंग मॉडर्न मेथड से सिखाऊंगा। ये ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड मैंने नाम नहीं दिया है, ये नाम अकाउंट नहीं दिया है, किसी न किसी ने तो दिया होगा नाम। अब उसके अंदर सिर्फ 2 ही रूल है। पहला रूल मैं खाली आपको एक बार बताना, याद नहीं रखना है, खाली बताना चाहता हूं। जब भी कोई भी एक्सपेंस होगा ना, उसको हर बार डेबिट कर देना है। एक्सपेंस को क्या करना है बोलो तो? जी, एक्सपेंस को क्या करना है? डेबिट। एक्सपेंस को क्या करना है? डेबिट। एक्सपेंस बोलो, एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस आप बोलो डेबिट। एक्सपेंस एक्सपेंस। उसी तरीके से इनकम को हम क्या करेंगे पता है? क्रेडिट करेंगे। इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। फिर से एक बार बोलो तो, इनकम को क्या करेंगे? इनकम क्रेडिट, इनकम क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। थोड़ा सा फोकस देना, याद अभी नहीं रखना है, खाली बता रहा हूं कि एक्सपेंस को हर बार है ना हम डेबिट ही करेंगे। एक्सपेंस को हर बार क्या करेंगे? इनकम को हर बार क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कोई डाउट यहां पे? आ जाओ कंसेप्ट के ऊपर। अच्छा, एक मिनट, लिखना हो तो लिख लो, लिखना हो तो लिख लो। एक्सपेंस को हर बार डेबिट करेंगे, इनकम को हर बार क्रेडिट करेंगे। लिख लो, लिख लो, कंपलसरी है लिखना, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ये कंपलसरी लिखना है, पूरा अकाउंटिंग इसके ऊपर है। देखो, 2 ही तो रूल है, 2 रूल समझ में आ गए, अकाउंट खत्म। पहला रूल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट। इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। बात खत्म। ठीक है, ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है एसडी। सर कितनी बार बताओगे? नहीं, बस अब आखिरी बार बता रहा हूं। अब देखो, होगा क्या पता है? मैंने सेल किया है क्रेडिट के ऊपर, तो सामने वाली पार्टी को हम क्या बोलेंगे? डेप्टर्स। डेप्टर्स मेरी करंट असेट है। क्यों? आज पैसा नहीं दिया है, कभी ना कभी तो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन समझो, डेप्टर्स निकला दगाबाज। डेप्टर्स क्या निकला? दगाबाज। सर विजय माल्या निकला हमारा डेप्टर्स, तो उसने हमें पैसा देने से मना कर दिया, उसने हमें पैसा देने से, तो हमने है ना लॉस होगा। क्या होगा?
और जो लॉस होगा ना उसको हम नाम देंगे बैड डेब्ट्स। क्या नाम देंगे? बैड डेब्ट्स। फिर से एक बात, हमने सेल किया है, सामने वाले ने पैसा नहीं दिया है, अरे भाई आज नहीं दिया है, कभी ना कभी तो देना रहेगा, तो जो पार्टी होगी ना उसको हम डेप्टर्स बोलेंगे। लेकिन डेप्टर्स निकला सर दगाबाज, विजय माल्या निकला सर हमारा डेप्टर, जिसने हमें पैसा देने से मना कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको लॉस रिकॉर्ड कर देंगे और जो लॉस होगा उसको बोलेंगे बैड डेब्ट्स। देखो तो क्या लिखा है, when the goods sold on credit by business person to whom goods sold is a, from him the amount of sale is to be collected. Many times debtors of business may not in position to pay, मिल नहीं है, bill amount due to the weak financial condition. If the amount is not collected even after the, मतलब हमने बहुत ट्राई कर लिया भाई, अभी भी वो पैसा नहीं दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? Bad debt is not an expense of business, but it is a loss. Bad debt मेरे लिए लॉस, खर्चा थोड़ी है भाई, लॉस है। अब पैसा मिलने वाला था, अब पैसा नहीं मिलेगा, मतलब क्लियरली लॉस हो चुका है। कंसेप्ट में कोई डाउट आपको? सर कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बैड डेट, चलो एक काम करते हैं, आज का आखिरी कंसेप्ट, आज का आखिरी कंसेप्ट का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। कंसेप्ट का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। अब देखो मैं आपको एक मेरी एक बात बताता हूं। मैंने है ना 1 साल पहले, कितने साल पहले? 1 साल पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी लिया 50 लाख रुपए में। कितने में लिया है? 50 लाख रुपए में। अब हुआ क्या है पता है? 50 लाख की गाड़ी लेने के बाद मैंने सोचा कि देखो भाई 50 लाख की गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी लिया है, तो क्या रास्ते पे मैं ऐसे लेके चलूंगा? ना बाबा ना। आप इतनी महंगी चीज को कभी भी ऐसे ही रास्ते के ऊपर छोड़ देते हो ना? तो मैंने भी वही सोचा कि 50 लाख की कोई चीज को हम रास्ते के ऊपर नहीं चला सकते। मैंने वही गाड़ी घर पे सजा के रख दिया, एकदम प्रॉपरली सजा के रख दिया घर के अंदर, गाड़ी को घर के बाहर ही उसके लिए पूरा सब बना के रखवा दिया। लेकिन 1 साल बाद मुझे याद आया कि अगर जो मुझे ये गाड़ी चलाना ही नहीं है तो फिर मैंने गाड़ी लिया क्यों है? बात तो सही है कि अगर जो मुझे गाड़ी चलाना ही नहीं है तो फिर मैंने गाड़ी लिया क्यों है? तो मैंने क्या सोचा, चलो एक काम करते हैं, गाड़ी को बेच देते हैं। मैं आपके पास आया और मैंने आपको बोला कि देख भाई मैंने 1 साल पहले 50 लाख की गाड़ी ली थी, इस गाड़ी को मैंने बिल्कुल भी नहीं चलाया है, गाड़ी को मैंने टच भी नहीं किया है, क्या आप मुझे 50 लाख रुपए दोगे इस गाड़ी का? 1 साल बाद आंसर इज नो। अरे भाई मैंने गाड़ी टच भी नहीं किया है, फिर भी आप मुझे 50 लाख रुपए नहीं दोगे? इसके पीछे मेन रीजन क्या है पता है? उसकी वैल्यू है ना वो डाउन होगी। कोई भी फिक्स असेट होती है ना, नॉन करंट असेट, देखो वैल्यू डाउन 2 रीजन से हो सकता है, एक तो टाइम ड्यूरेशन, दूसरा यूसेज। या तो आपने यूज किया होगा इसीलिए वैल्यू डाउन होगा, या तो टाइम निकल गया इसीलिए वैल्यू डाउन होगा। मेरे केस के अंदर मैंने यूज नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझे ज्यादा पैसा दोगे। इसका मतलब ये है कि आप क्या करोगे, मुझे उतना पैसा नहीं दोगे। यूज भले नहीं किया हो लेकिन टाइम तो निकल गया है, बस उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, और एक अच्छे लैंग्वेज में बोलूं, डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। 1 साल बाद वैल्यू तो डाउन हुआ, लेकिन मेरे पॉकेट में से कितना गया? कुछ भी नहीं सर, वो तो ऑलरेडी 50 लाख आपने दे दिया है। तो कार मेरे लिए फिक्स असेट है, लेकिन उसकी जो एवरी ईयर वैल्यू डाउन होगी ना, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। ओके, डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस एवरी ईयर, वैल्यू ऑफ असेट, कोई भी असेट होगी उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत डाउन होगी ही होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? और ये हमारा कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस है। तो चलिए ज्यादा वो नहीं करूंगा, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। देखो जब तक ये सारे टर्म्स चल रहे हैं ना, समझ लेना कि आपका अकाउंट का बेस तैयार हो रहा है। एडवांटेजेस, लिमिटेशन, ये सब चलता रहेगा भाई। ये इंपॉर्टेंट है आपके पूरे अकाउंट्स के लिए, पूरे अकाउंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक काम कीजिए, पूरा ध्यान से रिवाइज कीजिए। डाउट हो, देखो आपके पास मेरे ऑलरेडी नंबर होंगे ही होंगे, इंस्टा में कहीं पे भी आप ले सकते हो, सुदीक्षा कोचिंग GSCB को आप फॉलो कीजिए, आपको वहां पे मेरा नंबर भी मिल जाएगा।
आपका काम क्या है? आपका काम इतना ही है, खाली रिवाइज कीजिए, डाउट हो तो मुझे भेजिए, हो सके उतना राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? अभी अभी आपका अकाउंट का बेस बन रहा है, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।